गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लेके आए हैं आपके सामने स्टीरियो केमिस्ट्री का ज़बरदस्त सेशन। स्टीरियो केमिस्ट्री आज हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और पूरी पूरी कोशिश रहेगी, हमारा फैक्ट्स रहेगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री। लास्ट क्लासेज में हम लोग पढ़ चुके थे आइसोमर। आइसोमेरिज्म में हमने उनके क्लासिफिकेशंस जनरली देख लिए थे, एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। नॉर्मली अगर मैं कहूँ आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म को मैंने डिवाइड किया था टू पार्ट्स में। एक था आपके लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक स्टीरियो। तो इसे मैं एक और तरीके से बोल सकता हूँ अपने पास, इसको बोल देते हैं हम स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो यानी स्टीरियो है ना, स्टीरियो आइसोमर। और या फिर इस स्टीरियो आइसोमर को हम जो है दो अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, अभी देखते हैं, है ना। यहां पर था अपना क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर, आइसोमर, ठीक है ना। और इस स्ट्रक्चरल आइसोमर को हम एक और बोल सकते हैं, वो क्या है अपना, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। इसे क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। और स्टीरियो आइसोमर को हम दो पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या है अपने पास, एक तो है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर और एक है कन्फर्मेशनल आइसोमर, ठीक है ना। कन्फर्मेशनल आइसोमर, कन्फर्मेशनल आइसोमर, ठीक है जी। तो देखो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर की बात करें तो ये टू टाइप्स का होगा आपके पास। एक तो था क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और एक था क्या, ऑप्टिकल आइसोमर। तो देखो आपके पास हमने यहां तक बात कर ली थी, है ना। नॉर्मली इन क्लासिफिकेशंस के बारे में हमने समझ लिया था और स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में हमने समझा था। स्ट्रक्चरल आइसोमर में अपने पास अलग अलग टाइप्स के थे। चेन आइसोमर की बात हमने की थी, पोजिशन आइसोमर की बात हमने की थी, फंक्शनल आइसोमर की बात हमने की थी, मेसोमेरिक की बात हमने की थी, टोटोमेरिक की बात हमने की थी, और रिंग चेन आइसोमर के बारे में हमने जान लिया था। तो अपने पास जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिसे हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, ये अपना कंप्लीट हो गया था। और हमने ये देखा था कि अगर इनकी डेफिनेशंस थी अलग अलग सब तरह की, तो यहाँ पर जो इसमें और इसमें जो हमें देखना था मेनली कि डेफिनेशन में फर्क क्या आता है। तो यहाँ पर तो जो आपके पास कनेक्टिविटी जो थी, वो कनेक्टिविटी कैसी थी, डिफरेंट टाइप की, है ना। यहाँ पर कनेक्टिविटी सेम थी, इसमें तो कनेक्टिविटी डिफरेंट थी, इसमें कनेक्टिविटी सेम थी। तो आपने केमिकल फॉर्मूला, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कनेक्टिविटी, ये सारा कुछ इसमें तो सेम था। और इसमें डिफरेंट क्या था, तो इसमें हमने क्या बोला था कि अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप इन स्पेशल अरेंजमेंट होगा, मतलब 3D में जो है वो अरेंजमेंट स्पेशल होगा, ठीक है जी। तो हम ऐसे बोल सकते थे कि ओरिएंटेशन जो है ग्रुप का, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है ना। ये बातें हमने देख ली थी। तो इसमें ओरिएंटेशन की बात थी। इसके अंदर भी अपने पास जो है कनेक्टिविटी का, बस सबसे बड़ी बात ध्यान रखें, यहां पर कनेक्टिविटी डिफरेंट है एटम की। अगर मुझे, मैंने एग्जांपल दिया था, अगर मुझे ये पेन और इस पेन को अगर मैं कहूं तो इनका केमिकल फॉर्मूला सेम है, ऐसा मैं मान लूं अगर, या फिर आपके लिए है ना ब्लैक ब्लैक ही ले लेता हूँ, केमिकल फॉर्मूला सेम है और मैं कहूँ ये इसका आइसोमर है क्या, ये दोनों आइडेंटिकल है अगर दोनों एक जैसे है तो लेकिन मैं इसका बोलूँ इसकी कनेक्टिविटी अरेंजमेंट जो है इस तरह का होगा कनेक्टिविटी, तो मैं कह सकता हूँ बोथ आर आइसोमर। कौन से आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, है ना। तो ये बात हुई। लेकिन अपने पास एटम्स की पोजीशन, एटम्स की कनेक्टिविटी जो है वह सेम रहेगी। अगर इस कार्बन से डिफरेंट डिफरेंट के एटम जुड़े हुए हैं और इस पर भी डिफरेंट डिफरेंट के एटम जुड़े हुए हैं,
तो ये वाला कार्बन होगा, उसमें भी जो इसमें है वो इसमें ही रहेगा, जो इसमें है वो भी एटम्स इसी में रहेंगे, यानी कनेक्टिविटी तो सेम रहेगी। तो हमें जो देखना है वो अलग अलग चीजें हम देखेंगे कि किस तरह से उसको हम क्लासिफाई करेंगे। और ऑप्टिकल के अंदर हमें जो पढ़ने को सबसे टॉपिक, जबरदस्त टॉपिक मिलता है पढ़ने के लिए, और जिससे मोस्टली क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, वो आपके पास क्या होगा, एनांशियोमर है ना, एनांशियोमर या डायस्टीरियोमर, एनांशियोमर और डायस्टीरियोमर, तो ये आपके पास होंगे। और आपने बात की थी इसके लिए ज्योमेट्रिकल में, इसमें क्या था आपके पास, सिस ट्रांस, ठीक है ना, और ई जेड, और आपके पास था सिन और एंटी, क्या था, सिन एंड एंटी। तो ये आपके पास है, और आज की क्लास में हम मोस्टली इसको देखने वाले हैं। और हमें इन सब को समझने के लिए स्टीरियो केमिस्ट्री के, इन सब को पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री, इस पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री से हम नीचे की बात करें इधर और इधर, इन सब को समझने के लिए हमें कुछ चीजें आनी चाहिए, कुछ चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और उसे समझने के लिए क्या वो ऐसी है जो हमें पहले समझ में आनी चाहिए जी, उसके बारे में समझेंगे। तो देखें जरा, आपको 3 डायमेंशनल के अंदर इमेजिनेशन तो आपकी होनी ही चाहिए। आपको यहां पर इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, आप किस तरह से इमेजिनेशन कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हमें इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ चीजें चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, अगर आपको सिमेट्री देखनी आनी चाहिए, क्या है, सिमेट्री है ना, सिमेट्री एलिमेंट, इसके बारे में हम जानेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री को चेक करने के लिए हमें ये आना जरूरी है, क्या है, सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स में हमें क्या आना चाहिए, देखो सबसे पहले अगर बात करें तो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आनी चाहिए, क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना, सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरी आनी चाहिए आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और तीसरी आपको आनी चाहिए, क्या है, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं उसको, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना, ये है। और एक और है, वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये समझ में आना चाहिए जी, ये समझ में आना चाहिए जी। क्या होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्या होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्या होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या होती है अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। इसके बगैर हम क्या नहीं कर सकते, स्टीरियो का खेला नहीं खेल सकते। तो हमें खेलना है क्या, स्टीरियो का खेला खेलना है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, पहला टॉपिक हम क्लासिफाई करेंगे, कौन सा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसी एटम के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखी जाती है। देखो, इन सबको समझने के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम जिस कार्बन पे प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाने जा रहे हैं वो कार्बन कैसा है। तो इसमें मेनली हमें एक वर्ड की जरूरत पड़ती है ऐसे कार्बन की जिसे हम कहते हैं कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं जी, कायरल कार्बन। क्या होती है कायरल कार्बन, या कायरल कार्बन हो, या फिर हम कह सकते हैं क्या होता है, कायरल सेंटर। क्या हो सकता है, कायरल सेंटर, है ना, कायरल सेंटर हो या कायरल कार्बन हो, ऐसा हम देखते हैं। मेनली अभी आपको कायरल कार्बन को समझ में आना चाहिए। कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज, है ना, फोर्थ वैलेंसी जो भी है वो सबकी सब क्या होनी चाहिए जी, डिफरेंट होनी चाहिए, ए बी सी डी। अगर किसी कार्बन की चारों वैलेंसीज क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो हम ऐसे कार्बन को क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। बात समझ में आई नहीं आई, आ गई। तो देखिए जरा, अब इस कायरल कार्बन पे हमें ये सारा का सारा अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसे अप्लाई करके देखेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री में लगेगी नहीं लगेगी।
इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। देखो ये है ना सिमेट्री, आप समझ चुके हो सिमेट्री, मतलब सिमेट्री का मतलब ऐसा कि जैसे हम हमारे लिए बोले तो यहां से अगर डिवाइड करें तो हमारे पास सिमेट्री होती है, जैसा पार्ट इधर है ना ऐसा का ऐसा पार्ट इधर होगा, है ना। अगर हमें यहां से बाइसेक्ट कर दे तो जितना पार्ट हमारा जैसा सेम पार्ट इधर है ऐसा का ऐसा ही सेम पार्ट इधर होगा, तो ये हमारे पास सिमेट्री हो गई, है ना। जैसा इधर है ऐसा का ऐसा इधर हो, तो ये एक जैसे हैं, एक जैसे हम बोलेंगे ऐसा, एक जैसे मतलब सिमेट्रिक है ना। तो ये हो गई बात। तो हमने इसमें अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे मान लीजिए दो तरीके से समझ सकते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हो सकता है कि अगर मैं यहां से किसी को बाइसेक्ट करूं, काट दूं, है ना, किसी चीज को मैं क्या कर दूं, काट दूं। अगर मैं इसके थ्रू समझाऊं तो मैं कहूं इसको यहां से मैं काट दूं, बाइसेक्ट कर दूं, ऐसे काट दूं। अगर बाइसेक्ट करूं तो मुझे वैसा ही पार्ट मिले जो इधर है, सेम एज इट इज, जो इधर है वही इधर हो, ऐसा प्लेन मुझे, अगर मैंने ये प्लेन लगाया, मैंने कहा ये प्लेन लगाया, ऐसा था, ऐसा मैंने प्लेन लगाया, ये प्लेन है ना, प्लेन रखकर ऐसे मैंने काट दिया इसको, है ना, ऐसे काटा तो ये दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो गया। लेकिन ये पार्ट जो है ना वो सेम एज इट इज हो, जिधर ऐसा जैसा है वैसा का वैसा इधर हो। अगर ये ऐसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये भी ऐसे जाता हुआ दिखाई देना चाहिए, तो इसे क्या कहेंगे हम, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या कहेंगे जी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो हमने इसमें पास कर दी प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। अगर मैंने किसी मॉलिक्यूल में ऐसे पास किया और सेम टू सेम मुझे क्या मिले, प्लेन लगाने के बाद अगर इधर जैसा पार्ट है ना वो इधर मिल जाए तो हम कहेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इसे हम कह देंगे क्या शॉर्ट में, पीओएस, है ना, पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे मैं कहूं कि मैंने क्या किया है, ये कंपाउंड ऐसे दिखाया है ना, ऐसे दिखाया है, देखिए ना जरा, ऐसे दिखाया है, और मैं क्या बोल रहा हूं ऐसे। इसको कुछ मिरर के थ्रू भी समझाते हैं, तो देखो जरा, मैं बहुत जबरदस्त तरीके से जो मिला है ना घर में उसी को लेके आया हूं, उसी को लगा के देखते हैं। चलो आपके लिए मिरर लगा के देखते हैं, है ना। तो मिरर में कैसा दिखेगा, देखो जरा, मैं ऐसा ट्राई करता हूं। मुझे मिरर में जो है ना, आपके लिए ढूंढ के लाया हूं, मैं बहुत मुश्किल से मिला है ना। आजकल तो रहते नहीं है ना ऐसे, पहले रहा करते थे, हमारे टाइम पे रहते थे, अब भी रहते हैं। गांव में जाएगा तो मिलेगा ये, लेकिन अब सिटी में तो है नहीं, ऐसे लगाते नहीं, है ना। ड्रेसिंग अलमारी आती है आजकल तो। देखो अगर मैं इसको बात करूं, प्लेन इसमें देखूं, तो मैंने क्या किया, अगर यहाँ मिरर लगा दूं, मैं इस पे इस तरह से मिरर लगा दूं, तो देखो ऐसे मिरर लगाया तो मुझे मिरर में ना, मिरर में कैसा दिख रहा है, ये इधर जा रहा है। अगर मैं इसे बाइसेक्ट करूं यहाँ से, ये इधर जा रहा है ना, तो मिरर में देखो कैसे दिखाई देगा, मिरर में देखो ये कैसे दिखाई दे रहा है। या मैं ऐसे कहूँ, मुझे अगर मैंने किसी पे यहाँ पे मिरर लगा दिया और उस पर मैंने बाइसेक्ट किया तो देखो कैसा दिख रहा है, ये इधर आता दिखाई दे रहा है, तो मिरर में कैसा दिखाई दे रहा है, उधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बोलो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। अगर इसे कहते हैं प्लेन लगाना, ये प्लेन मैंने लगाया, अगर मैं इसे बाइसेक्ट कर दूं, प्लेन लगा दूं, और मुझे सेम टू सेम जैसा मार्कर इधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा ही मार्कर उधर दिखाई दे, तो मैं कहूंगा प्लेन प्रेजेंट है। अब मैंने कहा अगर, तो देखो सेम टू सेम मार्कर है, तो ये नॉर्मली आप देख रहे हो ऐसा, तो ये एक जैसा दिख रहा है, ये इधर है तो सेम टू सेम ऐसा दिख रहा है ना, रेड रेड मार्कर, रेड रेड, ये इस तरह के जो मार्कर है वो ऐसा दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम इधर है, तो मैं कहूंगा इसमें प्लेन है। अगर मैंने यहां से लगा दिया तो जो इधर है वो ऐसा इधर है। अगर मैंने इसकी जगह ये ले लिया ग्रीन वाला, अब बताओ, लगाओ इस पे प्लेन, ऐसे प्लेन लगाओगे तो इधर तो ब्लैक है लेकिन इधर कौन है, ग्रीन। तो नॉर्मली अगर ओरिजिनल में मैं लगा के देखूं तो मुझे इधर ब्लैक नजर आ रहा है, तो ओरिजिनल में ब्लैक नजर आना चाहिए। तो देखो ग्रुप में लगाओगे तो इसमें तो ब्लैक जाता हुआ नजर आना चाहिए, जबकि ओरिजिनल में कौन जा रहा है, ग्रीन। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ऐसा हम कह रहे हैं। तो अब आप देखो जरा, मैंने क्या किया, मैंने ना सब अलग अलग में लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना, अलग अलग ग्रुप में लगा दे रहा हूँ। देखो मैंने ऐसा किया है, चलो देखते हैं। एक मार्कर ऐसा है जिसमें ग्रीन और ब्लैक दोनों हैं, है ना, या फिर मैं ब्लैक वाले में लगाता हूँ ऐसा, आपको साफ दिखे, थोड़ा अच्छा दिखे। ये तो टोटल ग्रीन मार्कर है, यहाँ पे भी ग्रीन, यहाँ पे भी ग्रीन,
और ये ऐसा है जिसपे ये ग्रीन है, ठीक है ना, और ये रेड है, ये ब्लैक है, ठीक है ना जी, ये ऐसा है। तो अब ऐसा मैंने लगाया, अब आप देखो जरा, बताओ मुझे, ये ऐसा ग्रुप है, ये कायरल कार्बन है, चारों के चारों पेन अलग हैं, ये अलग पेन है, यहाँ ब्लैक ग्रीन है, या ग्रीन ग्रीन है, ये रेड है, ये ब्लैक है। तो दो जो चारों कार्बन है, 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन कैसे हैं जी, कैसे हैं, अलग अलग हैं। बताओ इसमें प्लेन लगाओ, तो प्लेन कहाँ कहाँ से लगा सकते हो, यहाँ से, ध्यान से दो, यहाँ से मैं प्लेन लगा रहा हूं, तो मैंने यहाँ से बाइसेक्ट किया, प्लेन लगाया, मुझे इधर रेड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे इधर रेड ही दिखाई देना चाहिए था, तभी मैं प्लेन पास कर सकता हूं, अदरवाइज ये प्लेन पास नहीं होगा। बताओ आपने बाइसेक्ट किया तो इन दोनों में से कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसे बाइसेक्ट करोगे, इसे काटोगे, तो इसका आधा पार्ट इसके आधे को बाइसेक्ट करके यानी उसी वैसा ही दिखेगा। जैसे आपने एप्पल को काटा तो हाफ एप्पल के जैसा ही दिखाई देता है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, यहां से इसे बाइसेक्ट किया, तो ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर लेंगे, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर लेंगे, लेकिन ये वाला इसे रिप्लेस नहीं, क्योंकि सेंट्रल एटम से कटेगा ना, ऐसे प्लेन लगेगा, तो ये तो कट गया हाफ, ये कट गया हाफ, लेकिन यहां से कटेगा तो ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, इधर रेड जा रहा है, इधर ब्लैक जा रहा है, तो ये प्लेन पास नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, ठीक है ना। तो ये प्लेन नहीं है जी, यहाँ पर प्लेन प्रेजेंट नहीं है, यानी पीओएस नहीं है। तो ऐसे में हम कहेंगे यहाँ पर ये अगर कायरल कार्बन है, चारों वैलेंसीज है, तो उसमें प्लेन पास नहीं हो सकता, है ना। तो हम प्लेन से ये देख सकते हैं कि कार्बन कायरल है या नहीं है। तो आप ऐसा कह सकते हो, अगर आपने प्लेन पास कर दिया वो तभी पास होगा जब सेम ग्रुप होंगे, और सेम ग्रुप होंगे तो हमने क्या बोला, फिर तो कार्बन की वैलेंसीज पर 2 सेम ग्रुप आ गए, जबकि हम कायरल के लिए क्या बोल रहे हैं, चारों कार्बन जो है जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए, तभी प्लेन पास नहीं कर सकते आप। तो हम ये देखेंगे, हम बार बार ऐसे नहीं देखेंगे, हमें जैसे सेंटर देखना है तो सेंटर हम कैसे देखें फिर, है ना, कायरल कार्बन देख सकते हो, कायरल सेंटर कैसे देखोगे, तो प्लेन इसकी हेल्प से देखते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन पास हो गया तो कायरल सेंटर नहीं होगा, अगर प्लेन पास नहीं हुआ तो कायरल सेंटर है ना। तो सारी चीजें होनी चाहिए। तो चलो देखिए जरा, दूसरा क्या है, हम देखना चाहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या देखना चाहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है ना। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए ऐसे, जैसे मैं कहूं, अगर मैंने क्या किया है, जैसे एग्जांपल ये है सेंटर ऑफ सिमेट्री का, किसका दे रहा हूं मैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है जी क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या है, अगर मैंने इधर Cl ले लिया और इधर Cl ले लिया, तो मेरे पास ये सेंटर है ना, सेंटर, इस सेंटर से जिधर मैं चलूंगा, इधर में चला, तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने पर अगर मुझे सेम ग्रुप मिल गया, अगर मैं यहां से मैं खुद यहाँ हूं और यहां से इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलो, ऐसा का ऐसा ही मैं मिल गया, ऐसा का ऐसा ही और मेरे जैसा मिल गया, या मैं फिर से मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि मिडल से इधर चले और इसके ऑपोजिट चले, तो ये सेम ग्रुप मिले हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इधर में चला, यहां से इधर चला, तो और इधर ही ऑपोजिट में चला, तो मेरे पास क्या है, ये यहां पर क्या मिल गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल गया। क्या हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसे प्लेन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इधर चला तो H है, इधर चला तो H है, तो मैं यहां से इधर चला तब भी और इधर चला तब भी मुझे HH मिल गया, तो ये अपने पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है जी। लेकिन मैं इधर चला और इधर चला और इधर चला और इधर चला H, बोलो यहां से इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलो, इधर चलो तो कुछ मिला ही नहीं, इधर चले तो सिर्फ कार्बन मिला है ओनली, यहाँ तो है ना, यहाँ तो है, लेकिन यहाँ से इधर चला, सब तरफ होना चाहिए, सब तरफ, है ना। देखो यहाँ चला तब भी और इधर चला तब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, कार्बन मिला, कार्बन मिला, यहाँ से इधर चला तो कार्बन मिला, Cl मिला, इधर से चला Cl मिला, इधर से चला H मिला, इधर चला H मिला। तो ऐसे ग्रुप को हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अच्छा इस ग्रुप को देखो, इधर चला तो मुझे क्या मिल गया, अगर मैं कहूं यहां से मैं इधर चला तो मुझे कार्बन मिला, इधर ही चला तो कार्बन मिल गया, ठीक है, एक तो है। लेकिन इधर चला तो इस पे H मिला और इधर चला तो Cl मिला, मतलब ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें। इधर चला तब Cl मिला और इधर चला तो H मिला, नहीं सेम ग्रुप नहीं मिला, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। बात समझ में आई नहीं आई, आ गई ना। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है ना। दूसरा है अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, उससे पहले हम समझेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझने से पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझेंगे। देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है,
चलिए देसी जुगाड़ से देखते हैं। एक देसी जुगाड़ लाया हूं मैं आपके लिए ना, देखो जरा देसी जुगाड़ क्या है। देसी जुगाड़ आपके लिए मैं लेके आया हूं। ओ माय गॉड, बचपन के देसी जुगाड़ है ना, बचपन के देसी जुगाड़। देखो जरा, देखो आ गया जुगाड़। देखो क्या है, अगर मैं इसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल रहा हूं तो मैंने क्या किया, ये तीन ग्रुप है, ऐसे तीन ग्रुप है ना, ये ग्रुप अभी दिखाई दे रहा होगा, ऐसे तीन लग रहे हैं ना, ये तीनों, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है ना, तीनों ग्रुप है। अगर तीनों ग्रुप है तो मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना भाई, है ना। अगर तीनों ग्रुप लगे हुए हैं तो मुझे क्या करना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो मैं कहूंगा ये तीन ग्रुप हैं इस तरह के, और इन तीनों ग्रुप पे मुझे एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखनी है। तो ये और ये मैंने 1 मिनट के लिए क्या मान लिया है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखूं तो देखो एग्जाम्पल अगर मैं लूं एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए, तो मुझे एग्जाम्पल लेना होगा कैसा, BF3, ये मैंने ले लिया। और BF3 को आप कैसे लिख सकते हो, F F और F, ऐसा हमने ले लिया। अब इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री देख रहे हो, तो इसके ऊपर आप क्या करोगे, यहां से B से, है ना, इस तरह से एक्सिस डालोगे, एक एक्सिस डालोगे और उसे रोटेट करवाओगे, है ना। तो मैंने क्या किया, ये देखो, इसमें ये BF3, ये ब्लैक तुम्हारा बोरोन है, बाकी हाइड्रोजन है सेम आइडेंटिकल, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इसके यहां बीच में से, सेंटर से क्या किया, सेंटर से मैंने क्या किया, ये एक्सिस डाल दी। ये लो साहब आपका देसी जुगाड़, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री आपने इस तरह से डाल दी है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना, एक्सिस मिडिल से। अब क्या करो, आप इसे रोटेट करवाओ, और रोटेट करवाओगे तो ये H है, ये H है और ये भी H है। अगर सेम ग्रुप होगा तो एक दूसरे को रिप्लेस कर देगा। तो आपने क्या किया, देखो ये वाला H है ना, यहाँ आ जाएगा, मैंने क्या किया, इसे घुमा दिया ऐसे, ये वाला देखो, यहाँ का जो एच था वो तो यहाँ आ गया, और यहाँ वाला यहाँ चला गया, और यहाँ वाला यहाँ आ गया। फिर आपने घुमाया ऐसे, इस तरह से, फिर से यहाँ वाला यहाँ आ गया और यहाँ वाला इधर इधर, इस तरह से। तो ये क्या है, मतलब सेम ग्रुप को रिप्लेस कर देंगे अगर, तो हम कहेंगे यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अच्छा जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, जैसे इसमें मैंने बोला कि मैंने यहां से सेंटर से इस तरह से डाल दिया और मैंने इसे रोटेट करवाया, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी है, लेकिन कौन सा वाला सी है, तो मैं बोलूंगा इसको 3 है। अच्छा मैंने कैसे कैलकुलेट किया, तो मुझे पता है कि मैं अगर इसे रोटेट करवा रहा हूं तो 360 पे रोटेट करवाया, तो मेरे पास क्या है, अगर मुझे एन निकालना है, सी एन इसे बोलते हैं, तो मुझे एन निकालना है, तो एन बराबर क्या होगा, 360 है ना, 360 डिग्री, और थीटा, थीटा मतलब क्या है, एंगल। तो आपके पास किस एंगल से आपने रोटेट करवाया, अच्छा कितने कितने एंगल से आपने इसे रोटेट करवाया है, ताकि आपके पास ये 3 बार आपने इस तरह से रोटेट, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, इसके और इसके बीच का एंगल कितना है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा। अगर आपको ये पता है कि यहाँ पर 3 ग्रुप है और तीनों ग्रुप सेम है, और तीनों को आप क्या करोगे, इसे उड़ाओगे, तो आपको क्या मिल जाएगा जी, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का एंगल है, तो मैंने 120 डिग्री को इससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर 120 डिग्री को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आ गया, तो मैं क्या बोल दूंगा, n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई, तो मैं कहूंगा ये C3 है। क्या है जी, C3 है। अगर मैं 180 पर रोटेट करता हूं किसी ग्रुप को, 360 पर मैंने जो n निकालना है और मैंने उसे रोटेट करवाया कितने पर, 180 एंगल से रोटेट करवाया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2, यानी कि वो क्या होगा, C2। क्या होगा, C2। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, आ गई ना। तो ये मेरे पास है, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। क्या होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बोलो एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ में आई नहीं आई, बोलो भाई, देसी जुगाड़ से भी समझ में आया कि नहीं आया, हाँ डिजिटल नहीं है लेकिन हमने जुगाड़ डिजिटल कर दिया, ठीक है जी। देखो पूरा 2D में नहीं 3D में समझा रहे हैं हम आपको, देखो जरा। तो ये आपके पास क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो देखो जरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो आप क्या करो, लगा के देखो जरा। अच्छा इसमें एक में लगाया आपने BF3, आप क्या करो, H2O में लगाओ। H2O में कौन सी होगी, तो H2O का कैसे होता है फॉर्मूला,
ऐसे H और H ऐसे होता है, बाकी तो यहाँ लोन पेयर होते हैं, ठीक है ना। तो आप एक्सिस कहाँ से डालोगे जी, एक्सिस कहाँ से डालोगे, एक्सिस कहाँ से डालोगे, यहाँ से मिडिल से डालोगे और इसे क्या करोगे, रोटेट करवाओगे। रोटेट करवाओगे तो एच एच को रिप्लेस करेगा, एच एच को रिप्लेस करेगा, है ना। तो रोटेट किया तो जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर, ये ए है ये बी है, तो रिप्लेस किया तो क्या हो गया, ये एच ये एच। तो मैंने इसलिए बोला ये, क्योंकि आपको क्या करना है, ये ए वाला घुमाया आपने तो यहाँ आ गया ए वाला, और बी वाला इधर आ गया, है ना, बी वाला इधर आ गया। अब आपने एक बार घुमाया तो ये सी 1 टाइम घुमाया, है ना, और ये कितनी बार घुमाओ कि उसकी आइडेंटिकल पोजीशन आ जाए। तो आपने फिर से इसको रोटेट करवाया, और रोटेट करवाया तो आपके पास क्या आ गया जी, फिर से एच और एच, और आपने क्या किया इस तरह से। तो अब देखो जरा, ये जब इधर घूम के आया होगा तो ए बी, बताओ ये वाला और ये वाला एक जैसा है कि नहीं है, बताओ। एच वही है जहां पहले था, एच बी भी वही है जहां पहले था। ये एच ए और बी जो है अलग अलग नहीं है, सेम है ना, सेम है सेम है। मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि एच मैंने कितनी बार घुमाया, 2 टाइम्स घुमाया, है ना, कितनी टाइम घुमाया, 2 टाइम्स घुमाया। तो मेरे पास 2 टाइम्स के बाद में कहां आ गया, वापिस से अपनी आइडेंटिकल पोजीशन पे आ गया हूं। तो मेरे पास जो रोटेशन होगा वो C2 होगा, और मैंने C2 को क्या किया, 2 टाइम्स घुमाया, तब जाके मैं कहां आया, आइडेंटिकल पोजीशन पे आया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो डैश डबल डैश। तो मैंने C2 को जो है रोटेट करवाया। अच्छा C2 क्यों आया, क्योंकि मुझे पता है मैं जब भी घुमा रहा हूँ कितने एंगल से घुमा रहा हूँ, 180 के एंगल से घुमा रहा हूँ। तो 360 डिवाइड बाई कितना, 180, इसे काटोगे तो कितना आएगा 2, तो C2 हो गया। बोलो आई नहीं आई समझ में बात, आ गई ना। तो ये C2 होगा, क्या होगा, C2 होगा। तो देखो जरा, हम फिर से देखना चाह रहे हैं, किसी और एग्जाम्पल में देखेंगे तो क्या होगा, देखो BS3 में देखो, और NS3 में देखो, NS3 में, और एक CH4 में देखो, है ना। तो आपके पास BS3 में तो वैसा ही होगा जैसे BF3 में था, क्योंकि यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा। तो यहाँ से सेंटर से डालोगे, इसे घुमाओगे तो 3 बार घूमेगा आपके पास। ये A है, ये B है, ये C है, घुमाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कितने टाइम्स घूमने के बाद ये वापस आएगा, देखो इसे, ये B है, ठीक है ना, ये H H H। तो आपने घुमाया तो B की जगह A आ गया, और C की जगह B आ गया, और A की जगह C आ गया। फिर से आपने घुमाया तो आपके पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो जरा, B, यहाँ पर कौन आ जाएगा, इधर C है तो A की जगह आ जाएगा, है ना, HC, और B जो था वहां पर A आ जाएगा, और जहां पर C था वहां पर B आ जाएगा। तो अभी तक आइडेंटिकल मिला क्या, H अपनी जगह आया क्या, नहीं। फिर से घुमाया तो क्या हो जाएगा आपके पास B, ये क्या हो जाएगा H H और H। बताओ यहाँ पर कौन आ जाएगा, B वाला आ जाएगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा, C वाला आ जाएगा, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, A वाला। देखो अब जरा, ये वाला और ये वाला आइडेंटिकल है कि नहीं है, जहाँ H यहाँ H A यहाँ है, H A यहाँ है, H B यहाँ है, H B यहाँ है, H C यहाँ है, H C यहाँ है। तो कितनी बार आपने घुमाया, 3 बार। तो ये C3 था, और ये कितने टाइम्स घुमाया, 1, C3 2, और C3 3। तो यानी कि 3C3 पे आया ये, 3C3 कितने टाइम्स आया, 1 2 3। तो आपने बोल दिया 3C3, है ना, 3C3। तो आपने 3C3 इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगा डाली, ठीक है ना। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमने इसमें लगा डाली, जिंदगी कैसी हो गई, एयरटेल की तरह, है ना। देखो एयरटेल बॉक्स की तरह हो गई है, झिंगा लाला। अब NS3 में बात करते हैं। तो NS3 में क्या है जी, पहले तो देखो NS3 में क्या है, तो बताओ इसमें क्या होता है NS3 में। भाई आपके पास 3 तो H है और एक लोन पेयर है, तो आपको sp3 है, तो कैसे लगाते हो H, है ना, ऐसे। बाकी 2 ऐसे होंगे, कैसे होंगे, एक H ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, है ना, एक कैसे होगा, एक ऐसे होगा। ओह देखो जरा, एक H ऐसे होगा इस तरह से, है ना, ऐसे होगा, और एक ऐसे है ही इस सॉरी, ये तो लोन पेयर है, ये तो लोन पेयर है, ये तो लोन पेयर है ना। तो लोन पेयर तो दिखता नहीं है वैसे,
पर इस तरह से अरेंजमेंट होगा। अब ऐसे होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा जी, आपको एक्सिस लगानी पड़ेगी। देखो जरा कैसे, ये तीनों, ये एच है ना, इसको मैं थोड़ा सा बेंड कर दूंगा, थोड़ा सा क्या कर दूंगा, बेंड कर दूंगा, इसको बेंड करके नीचे, इसको बेंड करके नीचे, इसको भी बेंड करके नीचे। फिलहाल ये तीनों बेंड होंगे, है ना, इस तरह से बेंड हो जाएंगे, ये थोड़े 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 बेंड हो जाएंगे। तो बेंड होके फिर इसको रोटेट करो तो आपके एच 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 वही क्या होगा, इसमें C3 होगा। क्या होगा, C3 होगा। 3 टाइम्स घुमाओगे इसको तब जाके आएगा, तो क्या हो गया आपके पास, C3 हो गया, है ना जी। तो क्या हो गया आपके पास, C3। यहां से लगाओगे और इसे घुमाओगे तो तीनों एच को कितने टाइम्स घुमाओगे, 3 टाइम्स, तो C3 लगेगा। और कितने टाइम घुमाने के बाद आएगा, 3 टाइम्स घुमाने के बाद, है ना। N घुमाओगे, ये A है, ये उधर वाला B है, फिर इधर वाला C है, इस तरह से। तो ऐसे घुमाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो कौन आ गया, C, और इस पे कौन आ गया, उभरे हुए पे HB, और इस पे कौन आ गया, HA, है ना। ये फिर से घुमाया आपने, फिर से क्या आ जाएगा, N, इस पे कौन आ जाएगा, HB, और इस पे कौन आ जाएगा, HA, इस पे कौन आ जाएगा, HC। फिर से घुमाया तब जाके क्या आएगा वापस से आपके पास, N, क्या आ जाएगा, HA, ये वाला और ये वाला। तो HA इस पे आ गया, HB यहाँ पे चला गया और HC यहाँ चला गया। देखो जरा, पहले वाले से मिल नहीं रहा है क्या, वो मिल रहा है ना, आइडेंटिकल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्सिस लगाया करते हैं। बात समझ में आ गई भाई, बोलो, समझ में आ गई है, बोल दो भाई, बोल दो, है ना, समझ में आ गई होगी जी आपको, है ना। तो ये C3 एक्सिस है। और ऐसे ही आपके पास क्या हो जाएगा, CH4 का है तो CH4 में भी क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे, और एक ऐसे होगा, लेकिन यहाँ एक H ऐसे होगा, ऐसे। तो इस तरह से इसको घुमाओगे तो आराम से आ जाएगा। जैसे इसको ऐसे समझ ले, इस तरह से, इस तरह से, H H H और ये H। तो इस H और इस कार्बन से, इस H और इस कार्बन से इस तरह से ऊपर से एक्सिस डालो, इस H से होती हुई, इस कार्बन से होती हुई नीचे निकल जाए, और फिर रोटेट करो तो ऊपर वाला H अपने स्थान पे घूमेगा, ये वाला कार्बन अपने स्थान पे घूमेगा, है ना, अपने प्लेस पे घूम रहा है, और ये वाले एक्सचेंज कर रहे हैं, सेम है तो एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इनमें एक्सिस है ना। तो अच्छा, इसमें प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस भी बोलते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस वो होती है जिसके अंदर से मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम से जो एक्सिस गुजरती है उसे क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। जैसे कि हम बात करें, इससे समझ में आ जाएगी आपको, है ना। जैसे आपके पास अगर मैं BS3 की बात करूं, BS3 की बात करूं तो H H और H ऐसे, तो यहां से एक C3 हम निकालते हैं, है ना। लेकिन यहां पर ये तो प्लेन में ना, क्योंकि BF3 क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 तो प्लेनर है, जबकि ये प्लेनर है नहीं, ये प्लेनर है नहीं, है ना, ये प्लेनर नहीं है। तो देखो इसमें क्या है, ये प्लेन में है, इस तरह से प्लेन में होगा, प्लेन में होगा तो यहाँ से एक्सिस डाली तो C3 है। अच्छा, एक एक्सिस यहाँ से भी डाल सकते हैं, कहाँ से, इस कार्बन से इस हाइड्रोजन से होते हुए ऐसे डालो, और इस कार्बन से होते हुए ऐसे, ऐसे डल जाएगी। तो एक्सिस कैसे घुमाओगे, रोटेट कैसे करोगे, ऐसे 180 पर, कैसे, ऐसे। तो ये क्या होगी, C2। इसमें 2 एक्सिस है, यहां से घुमाया और यहां से इस तरह से किया रिप्लेस इसको, तो ये तो क्या हो गया C3, और यहाँ पे इस पे एक्सिस पे डाल के ऐसे किया तो कितना हो गया C2। अच्छा, ये कितनी C2 हो सकती है, यहां से डाला एक C2, जैसा इसमें से किया ऐसा यहाँ से कर सकते हो, इस H और इस कार्बन से ऐसे डालो और इस तरह से, है ना। तो ऐसे इस पे, ऐसे इस पे, इस तरह से। तो आपके पास कितनी C2 है, C2 कितनी है, 1 2 3, 3 C2 है, कितने हैं, 3 C2, और 1 क्या है, C3 है। इसमें 3 C2 है, 3 C2 है, और 1 C3 है, 1 C3 है। तो ये आपके पास एक्सिस है, ये क्या है, एक्सिस है, ये एक्सिस है, ठीक है जी, ये एक्सिस होगी। तो ये एक्सिस आपको समझ में आ गई होगी, आप देख सकते हो, है ना, सभी में लगा के देख सकते हो। अच्छा देखो जरा, क्या इसमें मैंने बोला आपसे अभी भी, देखो जरा, कार्बन H H, यहाँ H, यहाँ H, ये H, ये H। अगर मैं इसमें
एक्सिस बोलूं तो मेरे पास है कौन सी, C3 एक्सिस है। ओके कोई बात नहीं है। अच्छा इसमें प्लेन लगाओ, जो ये देखा था आपने, प्लेन, प्लेन पास हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कहां से, किस तरह से, ये H उधर से है, ये इधर से है, और ये प्लेन में है, तो इन दोनों को तो बाइसेक्ट करेगा, H को और कार्बन को तो बाइसेक्ट करेगा, है ना, और इन दोनों के बीच से निकलेगा, इसके और इसके बीच में। तो ये उधर है, ये इधर है, तो बताओ प्लेन में इधर H है तो उधर जाता हुआ कौन दिखाई दे रहा है, H। अरे इधर H है तो उधर जाता हुआ कौन दिखाई दे रहा है, H। मान लीजिए कि मैंने सारे के सारे क्या ले लिए, ये ले लिए कार्बन, है ना, ब्लैक ब्लैक सब ले लिए मैंने, तो ये सारे के सारे क्या है, कार्बन है। तो मैंने प्लेन कैसे लगाया, प्लेन कैसे लगाया, देखो इधर से काटा, इसको बाइसेक्ट अपने आप को कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ से मैंने लगाया, और ये इधर है, ये इधर है, यहाँ से लगाते हुए निकालते हुए यहाँ से निकाल दिया, ठीक है ना। तो ये H सेम है, इधर भी सेम है, तो प्लेन है, प्लेन है। एक्सिस में C3 एक्सिस है ना, C3 एक्सिस है इस तरह से, तो हर कार्बन से हो सकती है, हर कार्बन से हो सकती है। तो C3 एक्सिस इसमें कितनी हो सकेगी, यहाँ से रोटेट कर सकते हो, इसको ऐसे कर दो, यहाँ से रोटेट कर सकते हो, ऐसे कर दो, यहाँ से रोटेट कर सकते हो, ऐसे कर दो, यहाँ से रोटेट कर सकते हो, 3 टाइम्स रोटेट होगा। तो यहाँ पर क्या है, 4C3 है, क्या है, क्योंकि कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4C3 है ना। और प्रिंसिपल एक्सिस तो है ही, क्योंकि 1 और 2 कार्बन से निकल रही, तो इसमें प्रिंसिपल, हर एक प्रिंसिपल तो कोई सी भी हो सकती है, ठीक है ना, तो सब समान है। लेकिन BF3 में क्या था कि आपके पास इस तरह से थी, इस तरह से यहां से निकाला तब तो B से ही निकली थी, और अगर मैं यहां से डालूं इस तरह से और इसे रोटेट करवाऊं तो ये निकले, तो इस एज से और इस कार्बन से निकली, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, है ना, मेन जो है एक्सिस वो हो गई। अच्छा इसमें तो प्लेन और एक्सिस पता लग गई, है ना। फिर देखो जरा इसमें क्या है, ऐसा कार्बन लिया है मैंने, इस पे लगाया Cl, इस पे लगाया Br, इस पे लगाया H, है ना, इसको डैश डैश कर दो, और ये एक इधर आया है, इस पे लगाया मैंने फ्लोरीन। बताओ इसमें एक्सिस होगी क्या, इसमें एक्सिस है क्या, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक है क्या, आपने Cl से लगाई एक्सिस, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, Cl और कार्बन से लगाई, हाँ जी, हाँ जी कोई बात नहीं, लगा दो आपकी मर्जी है ना, लगा दो आपकी मर्जी है, यहां से लगा दी। बताओ इसे रोटेट करवाओ, H घुमाने पर H मिलेगा या कहीं पे नहीं मिलेगा, 360 घुमाओगे तभी जाके मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा कहीं पे। इधर घुमाओगे तो F है, H F को रिप्लेस नहीं कर सकता, सेम ग्रुप सेम को रिप्लेस करेगा, F इधर Br है, तो इसमें क्या नहीं है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, एओएस नहीं है ना। अच्छा यहां पर इधर चले, इधर HCl मिला क्या, नहीं नहीं, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो, यहां से मैंने H और Cl और कार्बन, ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, है ना। H भाई पार्टिकल जो होता है वो स्पेरिकल होता है, पार्टिकल्स जो होता है एटम स्पेरिकल होता है, और H एटम कटेगा तो H अपने आधे भाग को, एक सेव यहाँ रख दिया, एक यहाँ, और इसको काटो तो आधा सेव को रिप्लेस करेगा, तो ये तीनों तो अपने आप में रिप्लेस कर लेंगे, लेकिन जब प्लेन यहाँ से गुजरेगा तो इधर F है उधर Br है, तो सेम ग्रुप मिला क्या, नहीं, प्लेन आपने लगाया, इधर Br है और इधर F है, इधर Br है उधर फ्लोरीन है, तो आपको मिरर में कैसा दिखना चाहिए, इधर Br जाता हुआ दिख रहा है तो इधर भी क्या जाता हुआ दिखना चाहिए था, Br ही दिखना चाहिए था, तब पास होगा। अगर आपने कहा इधर ब्लैक दिख रहा है तो मिरर में ब्लैक जाता हुआ दिख रहा है, रियल में ऐसा नहीं दिख रहा, रियल में ऐसा नहीं है। अगर मैंने लगाया इधर इधर ब्लैक मार्कर दिख रहा है तो आपको मिरर में ब्लैक ही दिख रहा होगा उधर जाता हुआ, तो रियल में भी ऐसा ही दिखना चाहिए। अगर ऐसा दिखा तो मैंने क्या किया, तो आपने अगर मिरर लगाया यहाँ पर, तो यहाँ मिरर लगाया तो आपको Br उधर दिख रहा है तो इधर जाता हुआ Br दिखना चाहिए था, तो प्लेन लगेगा, अदरवाइज प्लेन नहीं लगेगा। रियल में भी ऐसा ही है क्या, नहीं, रियल में इधर Br जाता है तो इधर कैसा कौन दिख रहा है, फ्लोरीन दिख रहा है, तो इसमें क्या प्लेन लगा क्या, नहीं, तो इसमें POS भी नहीं है, प्लेन भी नहीं है। बात समझ में आ गई, तो ये कायरल होगा, फिर ये क्या होगा, कायरल। तो ये फिर ऐसा अगर पता लगेगा तो ये ज्योमेट्री में नहीं आएगा, किसमें आएगा, ऑप्टिकल में आएगा, किसमें आएगा जी, ऑप्टिकल में। तो हमने देखा ना कि स्टीरियोकेमिस्ट्री को 2 अलग अलग में हम डिवाइड करते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो ये तो था कन्फर्मेशनल में, कॉन्फ़िगरेशनल में। कन्फर्मेशनल क्या होता है तो उसको भी समझ लो, तो ये समझना जरूरी था, एक बार आपको समझ में आ गया होगा, सभी समझ में आया तो अच्छा इसमें ये रह गया एक आपका क्या, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, अगर मैंने एक्सिस लगाई प्लस सिग्मा लगाया और फिर मुझे आइडेंटिकल मिले, मुझे क्या मिले,
आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मिले तो मैं कहूंगा वो क्या होगी, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री को किससे, एस एन से। किससे करते हैं, एस एन से करते हैं अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो मैं क्या करूं, देखना बी एफ थ्री, बी एस थ्री लगा लेता हूँ, बी एस थ्री। मैंने क्या किया जी, मैंने बी, ये एच है, ये एच है और ये एच है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये ए, ये बी, ये सी। मैं एक बार इस पे क्या करता हूँ, एक्सिस लगाता हूँ। क्या करता हूँ, एक्सिस लगाता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस पे एक्सिस लगाई। और कौन सी एक्सिस लगाऊं मैं, ये वाली एक्सिस लगाता हूँ। एक बार लगा के देखता हूँ। मैंने एक्सिस लगाई और मैंने इसे रोटेट करवाया। रोटेट करवाया तो एक्सिस एक ही बार लगानी है, ठीक है ना। रोटेट करवाया तो रोटेट करवाने पर क्या हो गया, यहाँ पर एच ए आ गया और यहाँ पर कौन आ गया, एच सी आ गया। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ तो एच बी आ गया और यहाँ एच सी आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर प्लेन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, प्लेन लगाऊंगा। अगर मैं प्लेन लगाऊं तो मैंने यहाँ प्लेन लगाया, प्लेन लगाऊंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर मैंने यहाँ से प्लेन लगाया तो मेरे पास सी अपनी जगह ही है और यहाँ पर कौन आ गया, एच ए, और यहाँ कौन चला गया, एच सी। बताओ ये दोनों आइडेंटिकल लग रहे हैं क्या, ये दोनों आइडेंटिकल लग रहे हैं क्या। सी अपनी, अच्छा सी तो बी अपनी, यहाँ बी है, बी। बताओ यहाँ पर कौन था, सी, यहाँ पर कौन था, ए तो अपनी जगह आ गया लेकिन बी सी जगह पर नहीं आया, तो ये नहीं हो सकती, है ना, ये नहीं हो सकती। इसमें अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है ना। तो ये आपके पास इस तरह से आप देख रहे हो। तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने क्या किया, मैं एच टू पे लगा के देखता हूँ जरा। देखो ओ एच और एच, ये ए है, ये बी है ना। और अब मैंने क्या किया, यहां से इसे घुमाया तो मैंने C2 लगाई इस पे। क्या लगाई, C2। वो समझ में आ गई होगी C2 क्यों। अब मैंने यहां से क्या किया, इस पे आ गया B और इस पे आ गया HA। अब क्या करो, अब लगाओ प्लेन। अब मैंने यहाँ पर प्लेन लगा दिया तो ये H इधर आ जाएगा और B उधर चला जाएगा। तो देखो O, यहाँ कौन है H, यहाँ कौन है H, और ये अब प्लेन लगाने के बाद H की इधर आ गया और ये उधर चला गया, है ना। ऐसा ही तो दिखेगा मिरर में, अरे भाई मिरर में ऐसा ही तो दिखेगा। ओहो, जबरदस्त भाई जबरदस्त। ले आते हैं हम हमारा मिरर, ले आते हैं हम हमारा मिरर, ले आते हैं ना जी। देखो जरा मिरर, चलिए चलिए चलिए, देखो जरा मिरर ले आते हैं, है ना। मिरर में क्या दिख रहा है हमने, देखो इधर देखो इसको, हम्म, देखो जरा देखो, है ना। मैं मान लेता हूं ये दोनों क्या है जी, एच है। अब आपको अलग दिखाने के लिए मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, क्या दिखाई दे रहा है, देखो जरा। ये मार्कर इस तरह का है और ये मार्कर इस तरह का है ना, दिखाई दे रहा है ना, इस तरह का मार्कर है ना, और ये इस तरह का है। तो मैंने ये दोनों एच मान लिए हैं। अब मैंने क्या किया, ये वाला H2, दोनों एच एच, है ना। तो इस एक पे ना आपके लिए क्या कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा डिफरेंट लगा देता हूँ। पर ये है एच ही, ये क्या है एच ही है ना, कुछ अलग नहीं है, एच है। अब देखो जरा मैंने क्या किया, एक बार एक्सिस लगाया और एक्सिस लगाऊंगा तो क्या होगा, इस तरह से रोटेट होगा, ये लगा दिया। अब देखो पहले तो ये देख लो ओरिजिनल में कैसा है, ये वाला ब्लैक इधर है और ये ग्रीन इधर है। तो मैं एक बार लगाया एक्सिस, ये लगाया था एक्सिस, ये इधर आ गया मुझे। अब की बार मैं क्या लगाना चाहता हूँ, एक बार एक्सिस एक बार प्लेन। अब देखो आपके सामने ये इधर आ गया है ना, मैं ऐसे घुमा लेता हूँ, है ना। आप ऐसे देखो ये कैसा दिख रहा है, ऐसा। तो मैं इसे ऐसे घुमा दिया तो ऐसे आ गया। अब मैं वापस प्लेन में देखूं तो ब्लैक किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उधर। और अगर ये इधर दिखाई दे रहा है तो वो किधर दिखाई दे रहा होगा, इधर। ग्रीन वाला इधर दिखाई दे रहा है, ब्लैक वाला उधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं वापस से ब्लैक वाले को इधर और ग्रीन वाले को इधर कर लिया। तो आइडेंटिकल पोजीशन मिली कि नहीं मिली, मिल गई। प्लेन लगाने के बाद ऐसे दिखाई दे रही है ना। तो आपने क्या किया, एक बार लगाया C3 और सिग्मा दोनों लगाए तो इस तरह से होगा। बात समझ में आई नहीं आई, आगे ना। तो क्या मुझे बताओ ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं है ना। तो एक बार मैंने क्या लगाया, C इस तरह से घुमाया, फिर उस पर प्लेन लगाया तो प्लेन में H इधर जाता हुआ दिखाई देगा, B उधर जाता हुआ दिखाई देगा। तो मैंने H इधर लिख दिया, B उधर लिख दिया। तो दोनों कैसे दिख रहे हैं, ये। तो इसमें क्या है, मतलब अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, अल्टरनेटिव
एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये बात है ना। तो ये आपको देखनी है जी इस तरह से। तो ये इमेजिनरी है, ये सारी चीजें देखनी होती है, ठीक है ना। अब आते हैं हम हमारी वापस से सीधे सीधे कहाँ पहुंच जाएं, जहां पर हम स्टार्टिंग में थे। तो देखो जरा, ये तो था एक अलग पार्ट इसको समझने का। देखो जरा, अब हमने इन सबको भाई याद कर लेना, समझ लेना, है ना। रिपीट कर करके समझ लेना। एक बार से समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार देखना, 3 बार देखना, लेकिन पहले समझना है कि सिमेट्री कैसे देखी जाती है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कैसे देखी जाती है। फिर तो खेला हो जाएगा आपके लिए चुटकियों का, है ना। तो देखो, आपने क्या किया था, यहाँ पर 2 बातें थी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया था और एक यहाँ पर क्या देखा हमने स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में आपने 2 तरीके से देखा था। क्या था, यहाँ चलो स्टीरियो में आ जाओ, स्टीरियो केमिस्ट्री, है ना, या स्टीरियो, सॉरी स्टीरियो, ऐसे स्टीरियो केमिस्ट्री बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर है ना ये, स्टीरियो आइसोमर। तो ये अलग से ही देखने को मिलता है स्टीरियो केमिस्ट्री, है ना। तो यहाँ पर 2 तरीके के कौन कौन से थे, कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल, और एक है कॉन्फिगरेशनल, कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। तो देखो यहाँ पर देखेंगे ना, ये सब आइसोमर है, ठीक है। छोड़ो, देखो यहाँ पर देखो ये कैसा होता है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं किसी कंपाउंड में, तो देखो एक क्या होता है कि यहाँ पर कोई कंपाउंड है ना, कोई कंपाउंड है ए, ये कंपाउंड बी में कन्वर्ट, एक कंपाउंड दूसरा है बी, मतलब 2, है ना, 1 और 2, ए या बी कुछ भी बोल दो, 1 2 है। अगर इन दोनों में जो बॉन्ड है ना वो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, क्या होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्ड होगी। और जब इनकी बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्ड होगी ना, तो उसमें जो एनर्जी है, क्या है, एनर्जी, वो कैसी होगी जी, हाई होगी। क्या होगी, हाई होगी। और इसमें क्या होगी, जब आपके पास एक कन्फर्मेशनल या एक कंपाउंड जो है उसका दूसरा कन्फर्मेशनल, ये एक ही कंपाउंड है लेकिन उसका दूसरा कन्फर्मेशनल बनेगा, अभी बताऊंगा मैं किस तरह से होगी। पहली बात तो ये कि ये सिंगल बॉन्ड के अलोंग होगी, क्या होगी, सिंगल बॉन्ड के अलोंग, है ना, अलोंग होगी। और दूसरी बात कि इसमें जो बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्ड होती है, तो इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग की रिक्वायर्ड तो होगी नहीं क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। इसमें डबल बॉन्ड मोस्टली देखा जाता है, तो इसमें डबल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, इसमें सिंगल बॉन्ड की। और डबल बॉन्ड का बॉन्ड ब्रेकिंग है, इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेकिंग देखोगे आप, बॉन्ड ब्रेकिंग जो देखोगे उसकी जो है एनर्जी वो इतनी खास नहीं है, लो है, बिल्कुल क्या है, लो है ना, लो है। एनर्जी कैसी होगी, एनर्जी लो है। तो बहुत कम एनर्जी पे ये क्या करते हैं, रोटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सिंगल बॉन्ड के अलोंग ये क्या करते हैं, और रोटेशन करते हैं, क्या करते हैं जी, रोटेशन करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कन्फर्मेशनल है ना। अब देखो इसको हम आ जाते हैं अपने देसी जुगाड़ पे फिर से, है ना। तो पहले कन्फर्मेशनल को बता देते हैं। कन्फर्मेशनल क्या होगा, देसी जुगाड़ अपना है ही, बचपन में हम तो बहुत खेले भाई इस तरह से, है ना, फिरकनी घुमा घुमा के, है ना, नाम सुना होगा ना फिरकनी, आजकल तो खेले होंगे तुम लोग भी, क्लास के अंदर कागजी की बनाकर ऐसे करके फूक 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 मारते रहे होंगे, है ना। देखो जरा, देखो अपने पास क्या है कि कन्फर्मेशनल कैसा है, तो मैंने क्या बोला, सिंगल बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड है ना। कन्फर्मेशनल मतलब सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के अलोंग क्या है, रोटेशन, क्या हो गया, रोटेशन, इस तरह से रोटेशन, है ना। सिंगल बॉन्ड के अलोंग क्या होता है, रोटेशन। ये सिंगल बॉन्ड है और रोटेशन। अगर डबल बॉन्ड हो जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए अगर, तो क्या रोटेशन पॉसिबल है, तो देखो रोटेशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों बॉन्ड जो है वह रिस्ट्रिक्ट हो गए, रिजिड हो गए, रिस्ट्रिक्ट हो गए, तो ये रोटेशन नहीं हो पाएगा। तो ये रोटेट यहाँ तक फिर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग की रिक्वायरमेंट होगी और ये एनर्जी हाई होती है। तो ये सब चीजें तो होती है इनमें। ये तो है कॉन्फ़िगरेशनल, ये है कन्फर्मेशनल, सिंगल बॉन्ड, और कम एनर्जी है तो कम एनर्जी के थ्रू क्या हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे। तो इसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स देखी जाती है। अगर ऐसी स्ट्रक्चर्स देखी जाएगी तो इसमें देखो किस तरह की स्ट्रक्चर्स होगी, मैं अगर समझाऊं तो देखना जरा।
गिरना नहीं भाई, बहुत मुश्किल से बना है। देखो पहले हम ले लेते हैं कन्फर्मेशनल। तो कन्फर्मेशनल में देखो जरा, जैसे मैंने ले लिया कौन कौन सा वाला आ गया भाई, देखो CH3 और CH3, नेम क्या हो जाएगा इसका, इथेन। तो हम इथेन के बारे में देख रहे हैं। तो इथेन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पॉइंट क्या है, कार्बन, ये पॉइंट क्या है, कार्बन। इस पे एक कार्बन ऐसे, एक कार्बन ऐसे, एक कार्बन ऐसे, ऐसे एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, मतलब ये H है, ये H है, ये H है, ये H, ये H, ये H। मैंने वही किया है। CH3 को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, देखो जरा, ये देखो ऐसा कर दिया मैंने, है ना, इस तरह से, इस तरह से CH3 है। तो ये H H H और सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन। अगर ऐसा है तो आप देखो जरा, क्या देखोगे इसमें कि अपने पास ये सिंगल बॉन्ड एक को मैं रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा हूँ, पकड़ दे रहा हूँ, है ना, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये मैंने फिक्स कर दिया। अब इसका रोटेशन होता रहेगा इसके अलोंग। तो रोटेशन होगा तो कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, देखो जरा, अगर आपके पास ये वाले इस पोजीशन पे आ जाए, इस पोजीशन का मतलब है ये वाला H इस पीछे वाले H को क्या कर दे, ढक दे। अरे ये वाला H क्या कर दे, इसको ढक दे, है ना, जैसे पिक्स इसके ऊपर। अब आप उधर से देख रहे हो तो ऐसा देखो कि ये वाला H जो है इसको ढक दे, है ना, बिल्कुल, और ये वाला भी इसको ढक दे, मतलब ये वाला इसे ढके, ये वाला इसे ढके और ये वाला इसे ढके, बिल्कुल एकदम इसको दिखने ना दे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स, एक तो ये है, इसको क्या बोल देंगे हम, इक्लिप्स। क्या बोलेंगे, इक्लिप्स। और एक ऐसा हो जाए जब ये रोटेट करे तो ऐसा, मतलब इसके, अरे घूम जा भाई, रोटेट हो जाए, अरे घूम जाना भाई, बच्चों को समझा रहे हैं, समझता नहीं है। देखो इतनी मेहनत तो की है हम। देखो ये वाला और ये वाला इसके मिड में आए, ये वाला जो है इसके मिड में, ये वाला जो है इन दोनों के मिड में, और ये वाला इन दोनों के मिड में, इस तरह की पोजीशन बन जाए, ऐसे इस तरह, है ना। तो इसे बोलते हैं स्टेगर्ड। क्या बोलते हैं, स्टेगर्ड। तो इसे इक्लिप्स, इससे स्टेगर्ड, है ना। बाकी हम साइक्लिक में देखते हैं ये चीजें बहुत सारी पढ़ने को मिलती है अलग से। तो ये इक्लिप्स है, ये स्टेगर्ड है ना। हाँ तुम बैठ जाओ भाई, ये हो गई, हाँ आराम से बैठ रहे। तो अगर आपके पास क्या है, ये वाली H जो है ये पीछे वाले, मैं इधर से देखूं तो ये इसको ढक रख दे रहा है, ये इसको ढक दे रहा है इसको, यानी कि ये भी Y दिख रहा है उल्टा, ये भी Y दिख रहा है उल्टा, इसे क्या बोलोगे, इक्लिप्स, है ना, इक्लिप्स। और अगर मेरे पास क्या है, स्टेगर देखना है, तो क्या है आपके पास, इस तरह का, ये हो गया। एक को तो फिक्स रखो और दूसरे को क्या कर दो, ऐसा, एक को तो उल्टा वाई और एक को सीधा वाई कर दो, एच 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 एच। तो ये क्या दिख रहा है, इन दोनों इस वाई के जो इस तरह ना, इसके बीच में ये दिख रहा होगा इस तरह से, ये जो है इसके बीच में यहाँ दिख रहा होगा इस तरह से, है ना। तो ये कैसी पोजीशन हो गई, स्टेगर्ड, स्टेगर्ड। तो ये स्टेगर्ड पोजीशन है, ये इक्लिप्स पोजीशन है, ये किस में है, कॉन्फ़िगरेशनल में। इस तरह से दिखते हैं इसको। तो ये दोनों बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशनल किस तरह से होती है, सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन होता है, किन में दिखेगा ये, जैसे इथेन वगैरह हुआ इस तरह से, है ना। यहाँ पे चेंज कर सकते हो आप, H की जगह कुछ और ले सकते हो। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स होंगे इसके। बात समझ में आई नहीं आई, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कन्फर्मेशनल क्या होगा। अब हमारी बात पहुंचती है कहाँ पर, अब हम आते हैं कहाँ पे पहुंचेंगे भाई, कॉन्फ़िगरेशनल। तो ये अपने आप में एक शानदार टॉपिक हो चुका है। मेन स्टीरियो यही होगी, इसके बाद ही होंगे अपने क्वेश्चंस वगैरह, है ना जी। तो ये है आपके पास क्या, स्टीरियो। स्टीरियो में कौन आ गया आपका, कन्फर्मेशनल हमने पढ़ लिया है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशनल। और कॉन्फ़िगरेशनल में क्या है, दो, कौन सा है, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल, और दूसरा क्या है, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल को हम बाद में देखेंगे, ज्योमेट्रिकल को देखो। ज्योमेट्रिकल में क्या है आपके पास, ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री को हमें देखना है। तो ज्योमेट्री में कितने टाइप्स की देखेंगे हम ज्योमेट्री को, एक तो हमें देखनी है क्या, सिस एंड ट्रांस, है ना। दूसरा क्या देखोगे आप, ई एंड जेड। और तीसरा क्या देखना है आपको,
सिन एंड एंटी, सिन और एंटी, ये देखना है ना, 3 तरीके का, 2 3। तो देखो इसको समझ लो, यहां पर क्या होगा आपके पास, सिस एंड ट्रांस। देखो सिस क्या होगा, सिस, और ट्रांस क्या होगा, ट्रांस, है ना, ट्रांस। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए सेम है ये, सिस और ट्रांस, सिस सिस ही बोलेंगे, वो ट्रांस ट्रांस ही बोलते हैं ना। हाँ, इनको समझना जरूरी होता है, सिस क्या होता है। तो सिस का मतलब है आपके पास सेम ग्रुप, क्या है, सेम ग्रुप आर सेम साइड, सेम साइड, सेम ग्रुप आर सेम साइड, एंड सेम ग्रुप, ट्रांस क्या होगा, सेम ग्रुप आर ऑपोजिट साइड, है ना, ऑपोजिट साइड। तो आपके पास क्या होगा, सेम ग्रुप आर सेम साइड, उसे सिस बोलेंगे, और सेम ग्रुप आर ऑपोजिट साइड या डायगोनल, है ना, डायगोनल, तो उसे ट्रांस बोलेंगे। जैसे कि ये देखो सी ऐसा है, और मैंने क्या किया, इस पे मैंने लगा दिया यहाँ पर Cl, और इस पे लगा दिया H, इधर हो गया Cl, इधर हो गया H। तो आपके पास सेम ग्रुप सेम साइड है ना, Cl Cl एक साइड है, H H एक साइड है, तो आप इसे क्या बोल दोगे, सिस, क्या बोल दोगे, सिस। और दूसरा क्या है आपके पास, जैसे यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या है, ये C इधर है, Cl इधर है, H इधर है, H इधर है। तो आपके पास देखो जो सेम ग्रुप है ना वो डायगोनल पे है, ऐसा डायगोनल पे है ना, सेम ग्रुप कैसे है, विकर्णिक है ना, डायगोनल पे है। अगर डायगोनल पे है तो या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं ऑपोजिट साइड में, Cl इधर है, उधर का Cl उधर है, H इधर है, इधर H इधर है, तो इसे बोलोगे क्या, ट्रांस, क्या बोलोगे, ट्रांस। तो ये बात समझ में आ गई होगी, सिस और ट्रांस कैसे देखते हैं, है ना, सिस और ट्रांस कैसे देखते हैं। इनके एग्जाम्पल एक साथ देख लेंगे हम, पहले समझ लो सिस और ट्रांस कैसे होंगे, है ना। तो ये हो गया आपका सिस और ट्रांस, इस तरह से, है ना। तो सिस और ट्रांस खत्म। दूसरा आता है क्या आपका, ई जेड। तो आपके पास क्या है, ई मतलब क्या होता है और जेड मतलब क्या होता है, ये देखो, इसको भी डबल बॉन्ड के अंदर ही देखा जाता है ना। तो इसका क्या मतलब है आपके पास, देखो ये तो क्या है, जुसामिन, जुसामिन, ए का मतलब होता है, जर्मन वर्ड है जुसामिन, और ये है एंटागेगन, है ना, एंटागेगन ऐसा है। तो एंटागेगन और जुसामिन, तो ये क्या होगा, ई और जेड, तो ये जर्मन वर्ड है, और इसका मतलब क्या है आपके पास, ई का मतलब क्या होगा, जेड का मतलब है, ई का मतलब है कि सेम ग्रुप आर ऑपोजिट साइड, और जेड का मतलब क्या है, सेम ग्रुप आर सेम साइड, है ना, सेम साइड। जैसे कि मैं बात करूं, इधर देखो, इसको हटा दो, क्या हो गया, ये हो गया, ये इस तरह से। अगर मैंने Cl इधर है और Cl इधर है और H इधर है, H इधर है, तो इसे देखोगे तो क्या बोलोगे, E, क्या बोलोगे, E, है ना, E। मोस्टली इसको किस में देखा जाता है, ये तो ट्रांस और सिस में हो जाएगा, इसको देखा जाता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इधर चेन चलती रहती है ना, चेन, जैसे चेन आ गई, फिर यहाँ कार्बन आ गया, है ना, ऐसे मोस्टली कार्बन में देखा जाता है। तो इधर H है, इधर H है, इधर CH3। तो देखो सेम ग्रुप सेम साइड है, तो इसे क्या बोल दोगे आप, जेड, क्या है, सेम ग्रुप आर सेम साइड, क्या बोल दोगे, जेड। और आपके पास C डबल बॉन्ड C, और इधर है CH3, इधर आ गया CH3, इधर H है, इधर H है, तो ये दोनों कैसे होंगे, ऑपोजिट साइड, तो इसे क्या बोल दोगे, जेड, क्या बोल दोगे, जेड। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ ऐसा है, इस तरह का है ना। तो देखो ये, फिर ये, फिर ये, आप देखो जरा इसमें कौन ई होगा कौन जेड होगा। देखो यहां से देखो, इधर CH3 जा रहा है, कार्बन चेन इधर जा रही है, अब इधर जा रही है, ऑपोजिट जा रही है ना, तो ये कैसा ग्रुप हो जाएगा, है ना, ई हो जाएगा। अब इसमें देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसमें जेड हो जाएगा। इसको देखो ये ऑपोजिट जा रहा है इस तरह से, तो ये हो जाएगा ई हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं, इस तरह से पहचानते हैं कि ई जेड किस तरह का होगा और कैसे काम आता है, इस तरह से। तो ये कॉन्फ़िगरेशनल आप सॉरी, हाँ,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देख लिए। अब है सिन और एंटी। सिन और एंटी, देखो मोस्टली सिन और एंटी जो है ना वो यूज होते हैं किसमें, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से उनमें यूज करते हैं। सिन मतलब सेम साइड, एंटी मतलब अपोजिट साइड। तो देखो यहाँ पर कि मेरे पास क्या है, CH3H ये है, और इधर क्या है CH3, तो ये क्या हो गया आपके पास एंटी, क्या हो गया जी एंटी। और इधर हो गया N, इधर क्या है आपके पास CH3 इधर है, और CH3 इधर है, H इधर है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा सिन। कैसा है सिन, ये सिन है ना। ये ध्यान रखना है, इसमें इसमें एक नोट लगा लें हम। तो क्या है कि सिन और एंटी में नाइट्रोजन कंटेनिंग है, तो इसमें आपके पास है ना, इसमें माना गया है H एंड OH को सेम माना गया है ना, सेम माना गया है, ऐसा है। तो देखो जरा, अगर ऐसा है तो मैं N डबल बॉन्ड N, ये भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो इधर क्या है CH3 है, और इधर क्या है CH3, तो ये कैसा है एंटी, ठीक है ना। N डबल बॉन्ड N, इधर CH3 है, ये इधर CH3 है, तो ये कैसा हो गया सिन। और देखो कार्बन डबल बॉन्ड, इधर क्या है OH, इधर क्या है CH3, और इधर क्या है H। अब देखो इसमें ये से इसके साथ मैच नहीं कर सकते, इसको इसके साथ मैच कर सकते हैं। तो हमने अभी भी बोला था कि इसमें H और N को सेम माना है, तो ये आपके पास अगर सेम है तो सेम सेम ग्रुप सेम साइड, तो ये कैसा हो गया सिन, कैसा हो गया सिन। अगर अपने पास क्या है N, इसे OH इधर और H इधर CH3, तो ये कैसा हो गया एंटी, कैसा हो गया एंटी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपने समझ लिए होंगे कि किस तरह से हम सिन और एंटी को देखेंगे। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, बोलो भाई, बात समझ में आ गई है ना। और EZ में एक और देख सकते हैं हम, कैसे EZ में एक और देख सकते हैं हम कैसे, देखो इधर प्रायोरिटी भी देखते हैं हम, है ना। कई बार क्या होता है प्रायोरिटी भी देखी जाती है। देखो जैसे मान लीजिए किसी किसी में सेम ग्रुप ना आए, है ना, ये सब में है, मोस्टली सब में देखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी किसी में सेम ग्रुप ना आए, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया CH3, और इधर भी ले लिया मैंने क्या H, इधर ले लिया मैंने OH, और इधर ले लिया मैंने Cl, ठीक है ना, ये है। अब आप क्या करोगे इसमें, कैसे देखोगे, क्योंकि सेम ग्रुप तो किसी में आ नहीं रहा है, तो अब क्या करें, तो आपको क्या करना है, इधर प्रायोरिटी ऑर्डर देना है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हम जो कनेक्टिविटी है, इस कनेक्टिविटी में जो लगे हुए हैं उनमें सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर। तो देखो पहले तो देखा जाता है एटॉमिक नंबर, अगर किसी में एटॉमिक नंबर सेम है तो आप फिर उसके बाद क्या देखोगे, एटॉमिक मास, क्या देखोगे एटॉमिक मास, उसके बाद एटॉमिक मास देखोगे। देखो यहाँ पर तो एटॉमिक नंबर कार्बन आया, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, पहली प्रायोरिटी, और यहाँ पर है दूसरी। अब इधर देखो, इधर क्या है ऑक्सीजन, इधर क्या है Cl, ऑक्सीजन की बाद में Cl की ज्यादा है, Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है, उसका आपके पास 8 है, तो आप क्या कर दोगे यहाँ पर इसकी 1 इसकी 2, बताओ फर्स्ट पोजीशन किधर है, फर्स्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसे आप क्या बोल सकते हो, इसे आप सिस भी बोल सकते, सॉरी ट्रांस बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो ट्रांस बोल सकते हो। इसे आप EZ में देखना चाहते हो तो ऑपोजिट में है ना, तो इसे E बोल सकते हो, है ना। और इसे सिन और एंटी में बताना चाहते हो, हालांकि सिन और एंटी तो हमने कहा नाइट्रोजन में होगा, तो नाइट्रोजन में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में होगा। तो देखो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, तो उसमें मैं बोल देता हूँ इधर भी मेरे पास क्या है CH3 है, इधर H है, और इधर OH है। अब क्या करें, इसमें कैसे पहचाने, तो इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर इसका फर्स्ट है, इसका सेकंड है, और इसमें तो एक ही है तो फर्स्ट होगा, है ना। तो फर्स्ट फर्स्ट किधर हो गए ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो गया एंटी। बात समझ में आई नहीं आई, है ना। तो इस तरह से देखते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं। बोलो बोलो भाई, बात समझ में आई नहीं आई। तो आपके पास प्रायोरिटी ऑर्डर देने के लिए सबसे पहले आप एटॉमिक नंबर देखोगे, और एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, जैसे कार्बन यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2 और CH3 है
है ना। तो फिर क्या करोगे, जैसे यहाँ पर आपने C और इधर क्या कर दिया OH और इधर क्या हो गया Cl। तो देखो यहाँ पर इससे देखा कार्बन आया, कार्बन नंबर 1, ये भी कार्बन, तो इसका कार्बन का नंबर कितना होता है 6, इसका भी 6, तो इससे डिसाइड नहीं कर सकते, है ना। फिर इससे जुड़ा हुआ एक कार्बन, तो एटॉमिक नंबर देखो ग्रुप का, तो एक और कार्बन, इससे कोई कार्बन नहीं जुड़ा, हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन है, तो ये वैसे भी पता लग गया इसका, है ना, वैसे भी पता लग गया। तो आपके पास क्या हो गया, इस तरह से हो गया। तो ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, इधर ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पर, तो फर्स्ट फर्स्ट सेम साइड, तो आप इसे सिस बोल दोगे, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, जेड बोल सकते हैं। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, बोलो भाई बात समझ में आ गई क्या, आ गई ना। प्रायोरिटी ऑर्डर सब कुछ देखते हैं और फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं। तो आई थिंक आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूरा समझ में आ गया होगा। अब हमारा ऑप्टिकल आइसोमर बचा है, उसे हम अलग से देखेंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो आपको आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से आपका जो है स्टीरियो के जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो आपको आगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं भाई, अगर क्रिस्टल क्लियर हुए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे हम जो है ऑप्टिकल आइसोमर को इसी तरह से बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, है ना, इजी तरीके से, अच्छे से जुगाड़ भी बना के लाएंगे, ठीक है ना जी। ओके, थैंक यू।